वृषभ राशि वालों, इस प्रकृति के नियम के अनुसार यदि जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में प्रत्येक समस्या का सबसे बड़ा समाधान समय को ही बताया है, लेकिन हम सब में ईश्वर ने जो बुद्धि दी है ना, जो ज्ञान दिया है, वह हमारा सबसे बड़ा उपहार है और उसने ही हमें धरती पर सक्रिय जीवन जीने के लिए भेजा है। और यदि हम निर्जीवों की भांति उचित समय का इंतजार करते रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मई महीने में भी एक बड़ा अवसर, बड़ा परिवर्तन और जीवन का एक नया दौर शुरू होने वाला है। उनका आपको कैसे लाभ मिल सकता है, इनके बारे में आज मैं विस्तार से बताने वाला हूँ कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि रामचंद्र जब इस समय के इंतजार में सीता जी को पाने के लिए रोना धोना शुरू करके तपस्या करने नहीं बैठे थे। उन्हें कष्ट उठाकर, प्रयत्न करके और युद्ध करके उन्हें प्राप्त कर लिया। अगर आप भी मई महीने में कुछ बड़ा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और यदि उसके अनुसार प्रयत्न करते हैं तो भाग्य भी आपको बहुत कुछ बड़ा दे सकता है। क्योंकि मई महीने में एक तो जो आपकी राशि के स्वामी शुक्र है ना, वो पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर 18 मई तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और फिर 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बुध, मंगल, राहु आपके कर्म भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु आपके द्वादश भाव में आएंगे। शनि पंचम भाव में रहेंगे और यही स्थिति बहुत कुछ बदल सकती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना आप वैदिक सनातन वीडियो को मिस कर सकते हैं। चलिए अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है कि मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए उनका राशि का स्वामी है महीने के प्रारंभ में 12वें भाव में रहने वाला है, जो आर्थिक उन्नति, व्यापार में लाभ और नौकरी में अच्छी उन्नति के संकेत कर रहा है। पारिवारिक मामलों को लेकर भी कुछ विशेष तरह के लाभ मिलने की योग निर्मित हो चुके हैं। 1 मई से ही आपके जीवन में निवेश, सामाजिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेने लगेंगे। प्रचार के कामों से जुड़ी गतिविधियों में आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी और परिवार की किसी सदस्य की बीमारी के चलते आप मानसिक तौर पर परेशान चल रहे थे, तनाव चल रहा था ना, तो उनसे आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर व्यापार में किसी को पार्टनर बनाना है या फिर साझेदारी में व्यापार शुरू करना है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन व्यापार शुरू करने से पहले पूर्ण तरीके से अपनी तसल्ली जरूर करें। जैसे ही मई महीना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धन को लेकर, प्रेम को लेकर कुछ विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे और आप इनका एहसास भी करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी सूर्य अपनी परम उच्च राशि में होता है तो वह 2 तरीके से लाभ देता है। एक तो आप आर्थिक रूप से रणनीतियाँ बनाते हैं, साधनों की योजना बना रहे हैं, वह सफल रहती है। वह दूसरा, घर, ऑफिस में अचानक से परिवर्तन के योग बन जाते हैं और इससे में आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाता है। ऐसे में अगर आप कुछ चल अचल संपत्ति बेचना चाहते हैं तो बिक जाती है। यहाँ तक कभी कभी सूर्य ऐसी स्थिति में पुरखों की जायदाद का भी अधिकार देता है। जो विदेश में रहकर भी संघर्ष कर रहे होते हैं उनके संघर्ष को खत्म करता है। जिनके माता पिता बड़े पोस्ट पर होते हैं उन्हें अचानक से लाभ मिल जाता है। जो मीडिया से संबंध रखते हैं, जिनका कार्य लोगों से मिलना जुलना होता है, वह लोग कुछ बड़ा करते हैं, अचानक से लाभ मिल जाता है। अभिनेता और अभिनेत्रियों को भी इस समय में बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि सूर्य तो उसका है, लेकिन शुक्र 12वें विदेश भाव में है, जो आकस्मिक रूप से आपको चमका देता है। ऐसे में भी जो खास तौर पर अपने जन्मभूमि से दूर रहकर पर्यटन, होटल या भोजन से संबंधित कार्य करते हैं ना, उनकी बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सपना सच होता है। बुध मंगल का कर्म भाव में होना कोई बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। स्कूल के छात्रों को विशेष रूप से सम्मान मिल सकता है। विद्यार्थी जातकों को एडमिशन से संबंधित कुछ अच्छे समाचार मिलते हैं। आप स्कूल व धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर लेते हैं और जो भोजन, वस्त्र, बैंक, कानून, अध्यापन, सलाहकार
या फिर खाद्यान्न के व्यापार के साथ संबंध रखते हैं ना, उन्हें भी कुछ बड़े अवसर मिल जाते हैं, अचानक से लाभ मिल जाता है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य अमरत्व के साथ नहीं जन्मा है और न ही कोई जन्म ले सकता। ऐसे में कल्याण के दाता महादेव की कृपा से चंद्र आपको मई महीने में लाभ देने वाला है। आपकी किसी नई व्यक्ति से भेंट होगी जो नई व्यापारिक संभावनाओं को जन्म देगा। आप ऐसे डिसीजन भी लेंगे जिनकी वजह से आपका जीवन बदल सकता है। इस दौरान आप अपनी कला में निखार लाने के लिए कोई भी कोर्स कर सकते हैं, प्रेम और करियर के नए विकल्प को भी तलाश कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। राहु ग्रह की वजह से आपको आकस्मिक रूप से नौकरी का अवसर मिलेगा। जो बाहर के खाने के शौकीन है, जिनको यात्राओं से आनंद मिलता है, और ये भी परिवार के साथ, अपनों के साथ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि राहु आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं, तो वह आपको यात्राएं करवाएगा। वह यात्रा पारिवारिक हो सकती है, वह यात्रा व्यवसाय के लिए हो सकती है, नौकरी से संबंधित हो सकती है, और वह जो भी यात्राएं होगी ना, वो अंत में आपको लाभ जरूर देकर जाएगी। व्यापार में जाएंगे तो आपको ऑर्डर मिलेगी, बिजनेस के लिए जाएंगे तो डील होगी, यानी कि मई महीने में आपको सफलता का एहसास जरूर प्राप्त होने वाला है। आपके प्रयास सार्थक होने लगेंगे। इसी वजह से आप कुछ संपत्ति खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं, और अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं ना, या फिर बेचना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल भी आपके लाभ भाव में ही विराजमान है, जिनका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, मई महीने में धन और आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन इस महीने में आपके विरोधी आपको नीचे गिराने, खींचने के लिए भी पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। वह आपके उत्साह और जोश में कमी ला सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। और प्रेम जीवन के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अब दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती है, जुदाई, यहाँ तक कि संबंध टूट भी सकते हैं। यही नहीं, आपकी अच्छी खासी दोस्ती दुश्मनी में भी बदल सकती है। इसीलिए अपमान और निराशा से निपटने की मई महीने में ज़रूरत रहेगी। ज्योतिष शास्त्र ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दोष बन रहा होता है, तो वह व्यक्ति की भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देता है। इसलिए असफलता और संशय की स्थिति में कुंडली का विश्लेषण करें और समाधान ढूंढें। वृष राशि फल मई 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।